नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। 28 से 30 नवंबर तक प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो दूसरी ओर नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी की ओर से हथियार डालकर सरेंडर करने की पेशकश में जहां सियासी हलचल को तेज कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान सियासत को और भी गरमा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने सरेंडर की इच्छा जताई है, जिसके लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है। नक्सली कमेटी का कहना है कि सरकार की प्रतिक्रिया के बाद वे अगली प्रेस रिलीज में हथियार छोड़ने की अंतिम तारीख का ऐलान कर देंगे। इस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि जल्द ही देश प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त होगा। बस्तर में नियर नीलनार जैसी योजनाओं से विकास तेजी से पहुंच रहा है। जो नक्सली सरेंडर करेगा, सरकार उसके साथ न्याय करेगी। 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा और हम लोग नियत नीलनार योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। तो हम लोग होम स्टे को भी नई उद्योग नीति जो है उसमें शामिल किए हैं और उसके माध्यम से हम लोग उनके रूम वगैरह बनवाएंगे। दूसरी ओर दिल्ली में नक्सली हिड़मा के समर्थन में लगे जिंदाबाद के नारों ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि जो छात्र नारे लगा रहे हैं, मैं उन्हें बस्तर आने का न्योता देता हूं। बिना समझे किसी के बहकावे में आकर विचारधारा सेट न करें। माओवादी कहीं से भी ठीक नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीजों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी हुआ है, जिसमें कांग्रेस को नक्सल समर्थक बताया गया है। पोस्टर सियासत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज का कहना है कि भाजपा का काम सिर्फ राजनीति करना है। कांग्रेस कभी भी संविधान विरोधियों को समर्थन नहीं करेगी। नक्सलवाद का दंश कांग्रेस ने झेला है। कांग्रेस हमेशा बस्तर में शांति चाहती है। कि जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, कांग्रेस उसका समर्थक कभी भी नहीं हो सकती। और कांग्रेस सबसे ज्यादा नक्सलवाद का दंश कांग्रेस ने झेला है और सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। झीरम घाटी जैसे घटना में पूरे टॉप लीडर मारे गए। वो दिन हम आज भी नहीं भूले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है। दिल्ली में लगे नारों को कांग्रेस केंद्र सरकार की असफलता बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को दोष देना शर्मनाक है। बेहद ही शर्मनाक है। आपके गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, आपके प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस ने तो नक्सलवाद में अपने पूरे नेताओं की पीढ़ी को खोया है। हमसे ज्यादा नक्सलवाद के दंश को किसने झेला है? भारतीय जनता पार्टी स्तरहीन राजनीति पे उतर आई। बहरहाल एक ओर नक्सली सरेंडर की राह पर हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली से रायपुर तक सियासी संग्राम जारी है। अब देखना यह होगा कि सरकार की प्रतिक्रिया के बाद नक्सल कमेटी अपने सरेंडर की अंतिम तारीख कब घोषित करती है और क्या यह बस्तर में शांति की ओर एक निर्णायक कदम साबित होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद पर सियासी संग्राम, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका शताब्दी जी। और साथ ही बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शताब्दी जी, एक डेडलाइन आपने सेट की थी और एक निवेदन कहें या शर्त जो मांगी जा रही है नक्सलियों की तरफ से 15 नवंबर 2026, क्या कुछ कहना है इसका सरकार को लेकर कि आखिर सरकार क्या कहती है? इस जो टाइमलाइन मांगी जा रही है कि इस टाइमलाइन में आखिर नक्सली चाहते क्या है, सोच क्या है सरकार की?
देखिए, सरकार की सोच तो यही है कि हथियार जमीन पे डाल दें, सारे जितने भी नक्सली अब बचे हैं लगभग खात्मे की ओर है नक्सलवाद, और जितने भी बचे हैं उनके लिए एक यही संदेश दिया जा रहा है बार बार, और उनको समझाइश भी दी जा रही है, उनकी भी जागरूकता भी लाई जा रही है कि आप अतिशीघ्र सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसको स्वीकार करते हुए तुरंत आप अपने हथियार डाल दीजिए। और आप देखिए कि अभी तक हम अगर देखें तो हजारों की संख्या में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, और लगभग 486 को से अधिक को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। 2237 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1822 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जब से यह पुनर्वास नीति आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, और इसमें विशेष तौर पे जिस प्रकार की उनको सुविधाओं की बात की गई है, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की बात की गई है, उनको बताया गया है कि आपको किस प्रकार से जमीन उपलब्ध होगी, आपको रोजगार प्राप्त होगा, शिक्षा की आपको सुविधा होगी, आपके बच्चों के लिए सुविधा होगी, स्वास्थ्य की सुविधा होगी। इन सारी बातों को देखते हुए ये नक्सली अब हथियार डाल रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभी फिर एक केंद्रीय कमेटी ने मांग की है कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम आगामी 15 फरवरी तक अपने सारे साथियों के साथ जो है समर्पण करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक ऐसा सूचना है जो ये बता रही है कि अब जो लड़ाई है बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे आ गई है और अब पूरी तरीके से खात्मे की ओर है। तो समय दे रही है सरकार फिर, शताब्दी जी, सरकार समय देगी क्या? मैं पहले अपनी बात पूरा कर लेती हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था के साथ योजनाबद्ध तरीके से यह नक्सलवाद को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है, और ये जो डेडलाइन है उसके अंतर्गत निश्चित रूप से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हम कहते हैं कि खात्मा हो जाएगा। निश्चित रूप से सब थोड़े से ही बचे हैं जो अब अपने आप अपने उनके हौसले पस्त हो रहे हैं और स्वयं आकर वो मैसेज भेज रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। शताब्दी जी, लेकिन कुछ भटके हुए बच्चे हैं जिनको जिक्र विजय शर्मा कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कुछ बच्चे निकल कर आते हैं, वो जिक्र करते हैं इस बात का कि माओवादी लीडर जो था, और उसका हिडमा का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि वो सोच से गलत हो सकती है उसकी, लेकिन जो किया जा रहा था वो सही था। कुछ कृत्य गलत हो सकते हैं लेकिन सोच जरूर सही थी। ऐसी बातें जरूर यहां पर निकलकर सामने आई। जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, मुद्दा तो यही है। तो इन चीजों को लेकर क्या कुछ बीजेपी कह रही है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आरोप सीधा है कि बीजेपी संभाल नहीं पा रही है, इस्तीफा भी मांग रही है कांग्रेस आपके नेताओं का। सम्यक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो विद्यार्थी आज ये जो आवाज उठा रहे हैं ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऐसे नेताओं का समर्थन है जो कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं। जैसे ही प्रीति मांझी का ट्वीट आया, जैसे ही उसका सोशल मीडिया में मैसेज आया, उसके बाद ये विद्यार्थी सामने आ गए और इस प्रकार की बातें करने लगे। तो इस प्रकार से जो भी कांग्रेस की जो संयुक्त सचिव, यूथ कांग्रेस की संयुक्त सचिव प्रीति मांझी ने इसको शहादत बताई है, और ये शहादत बताना बहुत शर्मनाक है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस का चेहरा क्या है नक्सलवाद को लेकर। इसीलिए जब तक 5 साल कांग्रेस की सरकार रही यहाँ नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। ये इसीलिए ये विद्यार्थी ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, 15 साल बीजेपी भी रही थी तब भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन केंद्र का सहयोग मिला इस बार की सरकार को, ये कह सकते हैं। निश्चित रूप से, और पहले भी था, पहले भी भूपेश बघेल स्वयं बता चुके हैं कि केंद्र का कितना सहयोग था। चलिए अजय गंगवानी जी से जवाब ले लेते हैं। बहुत आरोप आपकी तरफ से लगे भी। अजय जी, ये बच्चे जो सड़कों पर निकल कर आए दिल्ली के अंदर, क्या कांग्रेस का समर्थन है किसी तरीके से इनको? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी। हो गया मैडम। शताब्दी जी, अजय जी से जवाब ले लेता हूं, उनका पहला कमेंट जरूरी है। जितना अच्छा भाषण शताब्दी जी दे रही है, उतनी नक्सलवाद के खिलाफ नियम नीति मंशा होती तो 15 साल पहले यह नक्सलवाद खत्म हो चुका होता। देखिए, मैं स्पष्ट कुछ आंकड़े दे दूं आपके चैनल पे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक नक्सलवाद का दंश हमने झेला है। 25 मई 2013 को संयम जी हमने प्रथम पंक्ति के 30 से ज्यादा नेताओं को खोया, और जो झीरम की घटना का मास्टरमाइंड है हिडमा, आज उसको अगर सुरक्षा बल के जवान उसको मौत के घाट उतारते हैं, तो ऐसे सुरक्षा बलों पे, डीआरजी के जवानों पे और फोर्स पर कांग्रेस पार्टी को गर्व है। मुझे तो राजनीतिक शुचिता के विपरीत लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के स्तर की इतनी गिरावट तक आ चुका है
कि देखिए मुझे बता दीजिए, शताब्दी जी मेरी बहन चैनल पे बोल रही है, कौन से नेता का समर्थन है बताइए। खुली चुनौती देता हूं आपके स्वराज न्यूज पे, ये राजनीति करना बंद करिए, ये बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देश के संविधान और देश के लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है संयम जी। आज कोई व्यक्ति अगर व्यक्ति के शहादत कहना सही है क्या कांग्रेस की संयुक्त सचिव के द्वारा? मैं शताब्दी जी निकाल दिया का नाम था और उस दिक्कत है आपकी जिम्मेदारी देखिए अभी चर्चा की शुरुआत है, अजय जी थोड़ा जवाब दे दें। शताब्दी जाता हूं आपके पास। पहले क्लियर करिए, पहले मेरी बात सुनिए। शताब्दी जी आप ही को सुना मैंने शुरू में 3 मिनट, थोड़ा अजय जी कह रहे हैं, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। फायदा मिल रही है चैनल पे उसका, क्यों करेंगे सलाम? शताब्दी जी इसका मतलब कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। शताब्दी जी एक बात बताइए आप, यदि हिडमा की मौत हुई थी तो भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर खुशी जताई थी, कांग्रेस ने भी खुशी जताई थी, कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई थी, तो ऐसे में ये माओवाद कांग्रेस कहां से आ गई है, माओइस्ट कांग्रेस कहां से आई है? शताब्दी जी, शताब्दी जी ये माओइस्ट कांग्रेस कहां से आई है? क्योंकि कांग्रेस ने भी खुशी जताई थी हिडमा के मरने पर, तो फिर माओइस्ट कांग्रेस का जो पोस्ट किया गया बीजेपी विंग की तरफ से, दिग्विजय सिंह का ट्वीट क्या है, आज प्रीति मांझी का ट्वीट क्या है, इसको लगा सकते हैं या आप लोगों को इस्तीफा करना है? इस्तीफा करवाए। अजय कुमार जी आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट बंद करिए चैनल पे, शांति से आपकी बात बिल्कुल सुनो। आप उनका इस्तीफा करवाए। नाजायज फायदा मत उठाइए मेरी बात का। चलिए बिल्कुल, मेरी बात आने दीजिए पहले। क्या कुछ कहना चाह रहा है अजय गंगवानी जी, तुरंत कहिएगा, इसी वक्त बात रखिए आप। शताब्दी जी मैं चाहूंगा आप 2 मिनट रुकिएगा, वो अपनी बात रख लें, क्या कुछ कहना उनका। आपके दूसरे राउंड में शब्द नहीं बोले। अजय जी तुरंत बोलिए, बात महत्वपूर्ण है, बात महत्वपूर्ण है, यहाँ पर समय कम है। देखिए मैं स्पष्ट बात करना चाह रहा हूँ, 5 अप्रैल 2021 को इनके केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी कहते हैं। शताब्दी जी 1 मिनट, बात पूरी नहीं हो पाएगी, मुद्दा ज्वलंत है, हमें समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ से दिल्ली से आवाज उठ रही है, तो कौन से बच्चे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो हमें जानना बहुत जरूरी। कांग्रेस का क्या कहना है वो पक्ष जान ले, फिर शांत हो जाइए। शताब्दी जी जवाब ले लो अजय जी से, फिर आता हूं आपके पास। क्या तरीका है शताब्दी जी? अजय जी बात रखिएगा। मैं कंप्लीट करूं। देखिए महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूं आपके चैनल पे, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के संविधान विरोधी चरित्र, लोकतंत्र का विरोध करने वाले लोगों का खुलेआम विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी ऐसे छात्रों को कोई समर्थन नहीं करती। दूसरा मैं स्पष्ट कह रहा हूं, नक्सली हिडमा हमारे 30 से ज्यादा नेताओं के मास्टरमाइंड है जीएम की घटना का, हम उसका समर्थन करते हैं, सुरक्षा बल का सम्मान करते हैं, लेकिन आपत्ति जो है यहाँ मेरी छोटी बहन बता दें, ये राजनीतिक शुचिता के विपरीत कांग्रेस पार्टी के किस नेता का समर्थन है, आज चैनल में नाम बता दें। मैं तो पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी खुद नक्सलियों को भाई बताते हैं, क्या मेरे शताब्दी जी नक्सलियों को भाई मानती है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो लाल आतंक का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लगातार मासूम बच्चों को अनाथ कर रहे हैं, जो महिलाओं के सुहाग उजाड़ रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछा के स्वागत करने की बात करते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के चलते। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जगत पुजारा जिला उपाध्यक्ष 10 साल से नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते, जो नक्सली विशेषज्ञ थे केपीएस गिल, उसको पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं वेतन और मत ये तो लगातार खदाने। शताब्दी शांत हो मुझे लग रहा है आप दोनों को रुककर पहले मैं बाबूलाल जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप दिख रहे हैं, एक आरोप आपकी तरफ से, एक आरोप उनकी तरफ से, जवाब बहुत कम सामने आ रहा है। बाबूलाल जी, ये जो देश के अंदर इस वक्त माहौल बना है, हिडमा मारा गया, सभी तरफ खुशी थी, पक्ष और विपक्ष दोनों ही खुश थे, क्योंकि नक्सली संगठन की नींव पर वार किया गया था। फिर ये कुछ बच्चे निकल कर आते हैं, समर्थन कर रहे हैं, कृत्य जो किया गया उसके द्वारा 3 बड़े बड़े कांड किए गए, उनका जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन उसका जो काम था, मकसद था, जल जंगल जमीन, उसका जिक्र किया जा रहा है। क्या ये मामला जो इस वक्त सामने आ रहा है? देखिए, जेएनयू के जो बच्चे हैं उन्होंने पहली बार समर्थन नहीं किया है, वो कई बार जो है नक्सलवाद का समर्थन कर चुके हैं, नक्सली को विचारधारा का समर्थन कर चुके हैं इसके पहले भी, और उन्होंने हमेशा जो है जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, ये बात जो है जेएनयू के छात्र भी हमेशा कहते हैं, और यही बात जो है नक्सली भी कहते हैं कि जल जंगल जमीन जो है वो आदिवासियों का है, हक उनका आदिवासियों को मिलना चाहिए। ये उनकी मूल बात है जो विचारधारा से जुड़ती है। और अक्सर जो है उन्होंने लेकिन ऐसा कह के कभी नहीं किया कि हम हिंसा का समर्थन करते हैं, ऐसा कभी जेएनयू ने नहीं कहा। लेकिन अब हिडमा का समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से हिंसा का समर्थन अपने आप हो जाता है, क्योंकि हिडमा ऐसे
हिंसात्मक कृत्यों में शामिल रहा है, इसमें बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, बड़े बड़े घटने का मास्टरमाइंड रहा है, तो निश्चित रूप से हिंसा की है उसने। तो अगर हिडमा का आपने समर्थन किया तो निश्चित रूप से हिंसा का भी समर्थन किया। लेकिन विचारधारात्मक रूप से जो है नक्सलियों का समर्थन बहुत पहले से ये करते आ रहे हैं। अभी जो लेटर दिया है नक्सलियों के ग्रुप ने सरकार शामिल होने के लिए और समर्पण करने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो प्रश्न है कि 2 महीने का समय क्यों मांगा? 2 महीने का समय मांगने का कोई अर्थ नहीं है। कई बार धोखा हो चुका है, आंध्र प्रदेश में कई बार धोखा हो चुका है। नक्सली ऐसा समय मांगते हैं और अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। इसलिए जो है विश्वास का कारण नहीं है ये, लेकिन जो है कोशिश ऐसी है, अगर है, इसमें सच्चाई है, तो इसमें सरकार को कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो बीच का रास्ता हो। 2 महीने का समय नहीं, 1 महीने का समय, 15 दिन का समय, 20 दिन का समय उनको दिया जाए, ताकि उनको तसल्ली हो कि 20 दिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। 20 दिन के अंदर वो अपने लोगों को समर्थन के लिए शामिल करें। और वैसे देखा जाए तो आपने इतनी हत्याएं की है साहब, आपको समय देने का कोई अर्थ नहीं है। आपको डालना है तो हथियार डालिए और सीधे आइए, अन्यथा गोली खाइए। बिल्कुल, तो यही इस वक्त चल रहा है सिस्टम के अंदर, वो हम देख रहे हैं। शताब्दी जी, समय मांगने के पीछे विचार करने का मेरे को लगता है कोई औचित्य नहीं होगा, और ना ही इस बात का समर्थन विपक्षी दल करेगा। पूछ लेते अजय जी से, क्या समय जो मांगा जा रहा है इसको लेकर समर्थन कर रहे हैं किसी प्रकार का कांग्रेस? क्योंकि सरकार की मंशा साफ है। इस पर दिख रहा है संयम जी कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो निर्मम हत्यारे हैं, लाल आतंक के सिपा सलार है, कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। अगर जो सरेंडर के लिए तैयार है, गोली मार के उड़ाई उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमें आपत्ति जो है, जो इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। आज हमने देखा कि 200 से अधिक नक्सली सरेंडर को इवेंट मैनेजमेंट, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, राजनीतिक हितों को फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि अमित शाह जी कहते हैं कि नक्सली हमारे भाई हैं। आज इनके महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं, लव कुमार रायडू और पेखन गागड़ा, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता नक्सलियों के नाम से 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग करते हैं। जब 2003 में यहाँ संयम सरकार थी, मतलब नक्सलवाद 3 ब्लॉक तक सीमित था। इनको खाद पानी देकर रमन साका ने 14 दिनों तक चलाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज छात्र समर्थन क्यों कर रहे हैं? आज 2006 के वनाधिकार अधिनियम में सेमी परिवर्तन करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर प्लान जिसमें आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी है, उसके निजीकरण की साजिश की जा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लगातार पीडिया में, कोयलीबेड़ा में, बीजापुर में, कांकेर में, नारायणपुर में निर्दोष आदिवासियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं शताब्दी जी से। वही आरोप है जो पहले से लगते आए हैं, कांग्रेस की तरफ से लगाते आए हैं। शताब्दी जी, ये सवाल वही है जो बने हुए हैं। यदि आम आदिवासी मारा जाएगा तो उसका जवाब मांगा जाएगा, आदिवासी को नक्सली बताकर मारा जाएगा तो उसका जवाब मारा जाएगा, लेकिन हिडमा मारा गया तो उसका समर्थन है। लेकिन नक्सलवाद एक सोच है, हम शुरू से इसका जिक्र करते आए। जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, वो वही तो चाहते हैं वहां के आदिवासी। कैसे सामंजस्य सरकार बैठा रही है, ये सवाल अभी बना हुआ है। अभी बोलते हुए हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो छात्र जो भी वहां पर मांग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर दिया कि छात्रों की मांग या छात्रों का कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है शताब्दी जी, कंफ्यूजन बना हुआ है, वो हम मानते हैं। बिल्कुल पूंजीपतियों को फायदे के लिए अजय जी स्वीकार कर जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे में समझ नहीं आएगा क्या कुछ कहना चाहते हैं आप दोनों, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। शताब्दी जी से जवाब ले लो, आपके पास कई बार आ चुका हूं। अजय जी, अजय गंगवानी जी रुक जाइएगा, ऐसे में समझ नहीं आएगा। शताब्दी जी अजय गंगवानी जी थोड़ा सा रुकिएगा, आपने अपनी बात रखी, पूरी सुनी मैंने, क्या क्या मुद्दे आपने उठाए, उनके हितों की बात की थी, जल जंगल जमीन की बात की, सारी बातें की है। थोड़ा सा जवाब लेके आता हूँ, शताब्दी जी बात रखिएगा। देखिए, जल जंगल जमीन की बात तो सरकार भी करती है, अजय जी रुक जाइए। केवल जल जंगल जमीन की बात होती है, अजय गंगवानी जी रुक जाइएगा थोड़ा सा, अपनी बात रखने जा रहा हूँ आपके कि कहीं न कहीं उनको तकलीफ है, कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, इसका मुझे बहुत, मैं कहती हूँ कि कांग्रेस सर्वनाश है, आप उसका बात कर रहे हैं। अगर जेएनयू के बच्चों का समर्थन करते हैं, ऐसे में समझ नहीं आ रहा है। काफी आप 1 मिनट की आप दोनों बात रखिएगा। अजय गंगवानी जी 2 सेकंड रुकिए, 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट बात रखिए शताब्दी पांडे जी, क्योंकि जवाब उनका जरूरी, सत्ता में वो बैठे हुए हैं। आप जवाब उनसे मांगते हैं, जवाब तो सुन लीजिए 1 सेकंड। अजय जी रुक जाइएगा, शताब्दी जी जवाब ले लें। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात नहीं बोलने दे रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अजय गंगवानी जी
चैनल आज क्या हो गया आपको? रुक तो जाइए 2 मिनट, थोड़ा जवाब लेके आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट दोनों को दूंगा। सत्ता में वो बैठे हैं, जवाब उन्हीं से चाहिए, आपको भी और मुझे भी। शताब्दी जी भाई, मैं सीधा जवाब दीजिए। देखिए, नक्सलवाद से उनको पहले चुप कर दीजिए, वो चुप अजय ही जी, नहीं होते हैं, क्या बोलूं? फायदा है। अब मैं चाहता हूँ समय बहुत कम है, खत्म पे आप ही मान जाइए, माइक ऑफ कराने की नौबत ना है। जवाब उनसे बहुत जरूरी, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट उनसे जवाब लेके आ रहा हूँ आपके पास। उनको ये नक्सलवाद के नाम पे राजनीति शताब्दी जी, आप अपनी बात बोलिए, समय कम है। मेरे समय लगातार बोलते रहे, आप कैसा लग रहा है आपको? अरे अजय जी, यहाँ पर लड़ाई थोड़ी चल रही है कि आपने बोला तो मैं भी बोलूंगा, उनको बात करने दीजिए। अभी आपने बहन बोला तो बहन को पहले बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। 1 मिनट रुक जाइए अजय जी, अजय जी रुक जाइएगा, 1 मिनट की बात है, बस बात रखना। अजय जी, मुझे अजय जी, ये नक्सली लड़ाई किसके लिए है? आदिवासियों के लिए, पूंजीपति के लिए? बता दिए चैनल पे, ये नक्सली सरेंडर को इवेंट मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? चलिए, लग रहा है आपको यही क्यों मेरे समय? आज अजय गंगवानी जी मानने को तैयार नहीं, सवाल उनकी तरफ से बहुत है, लेकिन आरोप आपके ऊपर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ डबल स्टैंडर्ड का आरोप बीजेपी की तरफ से लगता है हमेशा, कि आप हमेशा समर्थन भी करते हैं लेकिन सवाल भी उठाते हैं। वो आरोप यहाँ आरोप ही रह जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है समय कम है। बाबूलाल जी से जवाब लेके खत्म करना है। बाबूलाल जी, क्या स्थिति बन रही है इस वक्त? कांग्रेस के ऊपर 2 तरह के आरोप लगते हैं कि कई बार वो मानते हैं कि हाँ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई बार वही नक्सली आदिवासी तो नहीं है। ये असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस के साथ है, ये बार बार कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नक्सलवाद जो है राजनीति का विषय है ही नहीं। सबको मिलजुल कर इसको समाप्त करना है, ये सोच होनी चाहिए, पहली चीज। लेकिन राजनीति का जरा सा भी पुट अगर विचार में आता है तो कहीं ना कहीं इस बात का कांग्रेस को एक राजनीतिक नुकसान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यदि नक्सलवाद खत्म होगा तो ये श्रेय तो भाजपा को मिलेगा, ये तो तय है, और उसका नुकसान जो है कांग्रेस को होगा, ये निश्चित है। हालांकि मिलजुल कर काम करने का वक्त है, लेकिन राजनीति का जरा सा भी विचार अगर आता है तो निश्चित रूप से जो है ये बातें आती हैं। और देखिए, विचारधारा कभी खत्म नहीं होती, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, नक्सलवाद का हिंसा है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन विचारधारा कभी खत्म नहीं होती। कहीं ना कहीं समाज में, समाज के हित में विचारधारात्मक प्रश्न जो है ये उठाते रहेंगे, क्योंकि समाज का एक हिस्सा बन जाएंगे, और समाज का हिस्सा बनने के बाद में ये संगठित रहेंगे, और संगठित रह के जो सरेंडर करने वाले लोग हैं वो हमेशा समाज के विषय में बात उठाते रहेंगे, सरकार की गलत नीतियों पर बोलते रहेंगे। ये एक चुनौती जो है सरकार के साथ, कोई भी सरकार रहे, उनके सामने हमेशा बनी रहेगी, और ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा भी है। निश्चित रूप से जो है उस रूप में अगर नक्सली सामने आते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से कोई बात उठाते हैं, विचारधारा के तहत उठाते हैं, जल जंगल जमीन की भी बात उठाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं विचार होगा। चलिए, तो विचारधारा पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी, जो विचारधारा है वो बात अपनी रखें, अच्छी बात है, लेकिन वो हिंसात्मक ना हो, ये देखना बहुत जरूरी है। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा बाबूलाल जी आपका, अजय जी आपका और शताब्दी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की जगह बहस ज्यादा हो गई है, क्योंकि मुद्दा ज्वलंत है, और ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर यदि चर्चा करते तो लंबा वक्त बीत जाता, लेकिन समय इतना ही था। लेकिन सबसे बड़ी चीज की नक्सली जो समय मांग रहे हैं वो सरकार देती है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने अपनी डेडलाइन तय कर रखी, मार्च 2026 से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में एक अलग आवाज उठ रही है, उसके पीछे क्या कारण है वो समझना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।